आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ, तो ये सही है कि हम लोग प्रतिदिन केवल 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उससे अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो हमें भले कम ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमको उतना नोट्स बना लेना चाहिए और डेली उसको 3 से 4 बार पढ़ के कंप्लीट कर लेना चाहिए। कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तब जाके हमारा जो इंग्लिश होगा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स में पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में हम कुछ 3 इम्पोर्टेंट रूल भी देखा था। ठीक है, कि आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद देखा था कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसमें कुछ हमने एक्सेप्शन भी देखा था। एक्सेप्शन में हमने 1-2 पढ़ा था। ठीक है, कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सच का प्रयोग हो तो एन का स्थान भी सच के बाद होता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सच का प्रयोग हो तो एन का जो स्थान होगा सच के बाद होगा। ठीक है, और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो आज हम फिर आगे पढ़ते हैं एक्सेप्शन में 3 नंबर। ठीक है, हमने 2 तक पढ़ लिया था, आज एक्सेप्शन में 3 नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, पॉइंट्स होगा, क्या होगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट है क्या है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पिछले लेक्चर में भी हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें कुछ पढ़े थे, एक्सेप्शन भी पढ़ा था। ठीक है, आज एक्सेप्शन में ही हम पढ़ेंगे 3 नंबर। ठीक है, आज भी एक्सेप्शंस है, अपवाद। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 नंबर, एक्सेप्शन में 3 नंबर। ठीक है, रहा कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो एन का स्थान मेनी के बाद होता है। क्या है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का, ठीक है, प्रयोग हो तो एन का स्थान मेनी के बाद होता है। किसका, मेनी के बाद होता है। जिससे एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स
many a boy is absent from the class today। ठीक है, क्या एग्जाम्पल क्या है, मेनी अ बॉय इज absent फ्रॉम द क्लास टुडे, कई एक लड़के आज वर्ग से क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पे जो ये होगा मेनी अ बॉय सब्जेक्ट होगा, लेकिन क्या है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं हुआ है, आर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है, मेनी अ बॉय। इसका हिंदी होता है कई एक लड़का। ठीक है, क्या, कई एक लड़का। मेनी अ बॉय का हिंदी होता है कई एक लड़का। ठीक है कि मेनी अ बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आज कई एक लड़का वर्ग से अनुपस्थित है। तो यहाँ पे मेनी अ बॉय है। ठीक है, मेनी अ बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। बॉय क्या है, बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिससे ये पूरा सब्जेक्ट क्या होगा, मेनी अ बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एस से मतलब है कि सब्जेक्ट। ठीक है, एस का मतलब है क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं हुआ है। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, यहाँ पे मेनी अ बॉय का हिंदी क्या होगा, कई एक लड़का। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है रूल की, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। ठीक है, क्या, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये बॉय के पहले क्या है, मेनी का भी प्रयोग हुआ है, तो ए एन का स्थान कहाँ है, मेनी के बाद है। ठीक है, मेनी अ बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। ठीक है, आज कई एक लड़के वर्ग से अनुपस्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। देखिए एग्जांपल में जो है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का भी प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन का स्थान जो हुआ है क्या है, मेनी के बाद हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा जो होगा मेनी अ बॉय, इसका हिंदी होगा कई एक लड़का, कई एक लड़का। और यहाँ पे जो मेनी अ बॉय होगा ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, न कि आर का। ठीक है, समझ में आ गया। इससे हम एक और रूल से समझते हैं। ठीक है, ये तो लैंग्वेज में हो गया। हम क्या पढ़े थे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर का ही रूल है, जो आप ऊपर लैंग्वेज में जो पढ़े हैं ना, उसी का ये रूल है। वही लैंग्वेज में था ये रूल है। ठीक है, जैसे है कि आपने पढ़ा था किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। तो मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, आपने लैंग्वेज में यही पढ़ा था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान जो होता है मेनी के
बाद होता है। तो देखिए यहाँ पे मेनी के बाद ए एन का स्थान है, ठीक है। कब? जब किसी सिंगुलर कम्युटेबल नाउन के पहले क्या मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। हमने लैंग्वेज में यही पढ़ा है, यहाँ पे इसको रूल बना करके लिख दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल समझिए कि रहा कि मेनी अ गर्ल इज absent from the class today, ठीक है। क्या है? many a girl is, ठीक है, many a girl is absent from the class today। आज कई एक लड़की क्या है? वर्ग से अनुपस्थित है। क्या है? वर्ग से अनुपस्थित है। हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। वहीं उसी लैंग्वेज को यहाँ पे रूल में लिख दिया गया है। क्या है कि मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है, ठीक है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स भी देखा कि मेनी अ गर्ल, गर्ल जो है पे क्या है? गर्ल जो है क्या यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो गर्ल है क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये क्या है? आर्टिकल है। क्या है? ये क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पे मेनी अ गर्ल, गर्ल यहाँ पे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का भी प्रयोग है। और जब मेनी का प्रयोग हो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो ए एन का जो स्थान होता है मेनी के बाद होता है। देखिए यहाँ पे ए जो है मेनी के बाद हुआ है। कब? जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। तो यहाँ पे जो ए है मेनी के बाद हुआ है, ठीक है। तो यहीं तो ये पूरा जो मेनी और गर्ल होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। मेनी और गर्ल का हो जाएगा हिंदी की कई एक लड़की, ठीक है। कई एक लड़की। हमने लैंग्वेज में पढ़ा है क्या कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान होता है क्या है? मेनी के बाद होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, यहाँ पे मेनी भी है और ए एन का स्थान जो है मेनी के बाद भी है। ये वहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया था, यहाँ पे रूल बना करके लिख दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए कि मेनी और गर्ल, गर्ल जो है क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले मेनी का प्रयोग है तो ए एन का स्थान कहाँ पे है? मेनी के बाद है। ए का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? मेनी के बाद हुआ है। वहीं जो आप पढ़े हैं रूल में कि मेनी अ गर्ल इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, कई एक लड़की आज वर्ग से अनुपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनी अ गर्ल होगा इसका हिंदी होगा क्या? कई एक लड़की, कई एक लड़की, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा मेनी अ गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके बाद इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का, ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। नोट्स बनाइए अच्छे से, 3 से 4 बार पढ़िए, समझ में आएगा। परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम लोग के बस में है केवल पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट देखते हैं, ठीक है। किराहा मेनी प्लस ए एन
प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे आप तो जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम पढ़े भी हैं, ठीक है, कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। किसका? ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मेनी नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, किसी सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग हो, ठीक है, तो मेनी के बाद ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाउन जो है क्या है? प्लूरल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि रहा मेनी ऑफ बॉयज, ठीक है, आर absent from the class today। ठीक है, many a boy are absent from the class today। many a boys, ठीक है, boys के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है क्या है? बॉयज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हम लोग जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्या? ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो इसके पहले आर का प्रयोग होगा, न कि इज का। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए नोट में देखिए कि नोट है कि मेनी नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जिसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि मेनी ऑफ बॉयज, ठीक है, मेनी ऑफ बॉयज में बॉयज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आज बहुत सारे लड़के, ठीक है, यहाँ पे मेनी और बॉय का होगा बहुत सारे लड़के। मेनी का यहाँ पे अर्थ हिंदी होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा? बहुत सारे, बहुत से। ठीक है, लड़के वर्ग से क्या है? वर्ग से आज अनुपस्थित है। बहुत सारे लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनी और बॉय क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, न कि इज का। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? आर का। यहाँ पे मेनी बॉयज का हिंदी अर्थ होगा बहुत से ढेर सारे, ठीक है, बहुत से ढेर सारे लड़के। ठीक है, समझ में आ गया कि मेनी नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेनी ऑफ बॉयज में बॉयज के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉयज जो क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है। मेनी बॉयज जो क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा? प्लूरल होगा। जब ये प्लूरल होगा तो इसके बाद आर का प्रयोग होगा, इसके साथ आर का प्रयोग होगा, न कि इज का। इसके साथ इज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है? प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे मेनी बॉयज का अर्थ हो जाएगा हिंदी अर्थ कि बहुत से, बहुत सारे लड़के, बहुत से लड़के, बहुत सारे लड़के। ठीक है, मेनी बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। बहुत सारे लड़के या बहुत से लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मेनी नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ता है। नहीं समझिएगा फिर कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, इंग्लिश हम लोगों का तो ऐसे ही थोड़ा वीक होता है, हम लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए वीक होता है, तो हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो इसको इग्नोर नहीं करना है। ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 4 से 5 बार पढ़िए। जितना बार पढ़िएगा उसमें कुछ नया समझ में आपको आएगा, उसमें कुछ ज़्यादा बेहतर
समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शन में 3 नंबर, अब हम एक्सेप्शन में क्या 4 नंबर पढ़ेंगे, 4 नंबर, ठीक है। कि रहा कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले मेनी का भी प्रयोग हो तो इस स्थिति में भी एन का स्थान मेनी के बाद होता है। क्या? किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले मेनी का भी प्रयोग हो तो इस स्थिति में ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। जैसे आप इसको रूल से समझिए। क्या कि मेनी प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये इसी को ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले मेनी का भी प्रयोग हो तो इस स्थिति में ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। जैसे देखिए कि लिखा हुआ लैंग्वेज में कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले एक मेनी का भी प्रयोग हो तो ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये रूल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रूल में लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले मेनी का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान होता है जो मेनी के बाद होता है। यहाँ पे है कि मेनी प्लस ए एन एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग है और एडजेक्टिव के पहले मेनी का प्रयोग है तो ए एन का स्थान मेनी के बाद हुआ है। ठीक है, समझ लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
जैसा कि एग्जाम्पल्स रहे कि मैनी गुड बॉय, मैनी अ गुड बॉय इज absent from the class today। ठीक है, मैनी अ गुड बॉय इज absent फ्रॉम द क्लास टुडे। कई एक अच्छे लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बॉय हो गया, क्या बॉय जो हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और उसके पहले ये गुड जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। क्या, एडजेक्टिव। ये जो हो गया आर्टिकल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैनी अ गुड बॉय, बॉय क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और उसके पहले मैनी का प्रयोग हो, तो यहाँ पे मैनी है उस, तो ए एन का स्थान जो होता है मैनी के बाद होता है। तो यहाँ पे ए का जो स्थान है मैनी के बाद हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये मैनी अ गुड बॉय क्या होगा, मैनी अ गुड बॉय। ठीक है, कई एक अच्छे लड़के इज हैं अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। तो मैनी अ गुड बॉय में बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गुड जो है एडजेक्टिव है, ये जो है आर्टिकल है। और ये जो मैनी के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मतलब कि मैनी के बाद ए का प्रयोग हुआ है। कब, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले गुड का भी प्रयोग एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और उसके पहले एक उसके और एडजेक्टिव के पहले मैनी का प्रयोग हो, तो ए एन का स्थान क्या, मैनी के बाद होता है। तो देखिए यहाँ पे ए का जो स्थान है मैनी के बाद हुआ है। ठीक है, समझ लिए। सकी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे मैनी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इज absent from the class टुडे। ठीक है, क्या है, मैनी अ ब्यूटीफुल गर्ल इज absent फ्रॉम द क्लास टुडे। कई एक सुंदर लड़कियां आज वर्ग से अनुपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो गर्ल होगा क्या होगा, यहाँ पे गर्ल होगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे जो ए है क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, मैनी अ ब्यूटीफुल गर्ल इज absent फ्रॉम द क्लास टुडे। यहाँ पे ये जो मैनी अ बॉय, ठीक है, ये जो होगा क्या होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे
आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, समझिए इसको। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले मेनी का भी प्रयोग हो तो ए एन का स्थान जो होता है मेनी के बाद होता है। जिस एग्जांपल्स में देखिए कि मेनी अ गुड बॉय, ठीक है, मेनी अ गुड बॉय में बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले के एडजेक्टिव का भी प्रयोग है क्या, गुड, ठीक है, और गुड के पहले एडजेक्टिव के पहले मेनी का भी प्रयोग है, और जो ए का स्थान है मेनी के बाद है, ठीक है। तो यही हुआ कि मेनी अ गुड बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, कई एक अच्छे लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित है। यहाँ पे मेनी अ गुड बॉय जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इसके साथ इज का प्रयोग होगा, न कि आर का, ठीक है। फिर इसमें देखिए मेनी अ ब्यूटीफुल गर्ल इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, कई एक सुंदर लड़की आज कई एक सुंदर लड़की आज वर्ग से अनुपस्थित है। तो मेनी अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल में क्या है, गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और गर्ल के पहले एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल के पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या है, मेनी है, और मेनी के बाद ए एन का स्थान मेनी के बाद होता है। तो देखिए मेनी के बाद ए का स्थान है, मेनी के बाद ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मेनी अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा, न कि आर का, ठीक है। मेनी अ ब्यूटीफुल गर्ल इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, कई एक सुंदर लड़की आज वर्ग से अनुपस्थित है, यही इसका हिंदी हुआ, ठीक है, समझ लिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, ठीक है, 3 से 4 बार देखिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, इसकी छोटी छोटी जो भी कॉन्सेप्ट है उन बातों को बढ़िया से सुनिए, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तब जाके इंग्लिश समझ में आएगा, अन्यथा फिर वहीं दिक्कत हो जाएगा जो आज तक हम लोगों का रहा है, कि हम लोग सोचते हैं कि बस एक बार पढ़ लें और हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो हम लोग को चाहिए कि बहुत बेहतर ढंग से इसको समझना है, तो 3 से 4 बार पढ़ें, इसका अच्छा से नोट्स बनाएं, जितना डेली पढ़ाया जाता है उतने को डेली के डेली कंप्लीट कर ले, प्रतिदिन उसको कंप्लीट कर ले, पूरा कर लें, बढ़िया से अच्छा से नोट्स बनाएं, पढ़ें, ठीक है, समझें, ठीक है। अब एक्सेप्शन में हम 4 नंबर आज फिर 5वां नंबर की रहा कि किसी नोट्स देखिए, नोट, ठीक है, नोट में 1 नंबर देखिए कि रहा मेनी प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, मेनी प्लस नॉट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मेनी प्लस नॉट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का स्थान नहीं होता है, ठीक है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, हम ये सब पहले से ही जानते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स देखिए कि रहा मेनी अ साय, मेनी अ साय गर्ल, मेनी अ साय गर्ल्स, ठीक है, आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। मेनी और साय गर्ल्स में गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। साय क्या है, एडजेक्टिव है, साय एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ए का प्रयोग
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और हम लोग जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो मेनी शाय गर्ल्स आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। ठीक है, बस समझ में आया। यहाँ पे जो है मेनी शाय गर्ल्स, ठीक है, बहुत सारे या बहुत से शर्मिली लड़कियां आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। ठीक है, बहुत सारे शर्मिली लड़कियां आज वर्ग से अनुपस्थित है। तो यहाँ पे जो मेनी शाय गर्ल्स होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इसलिए इसके पहले इसके साथ आर का प्रयोग होगा, न कि इज का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब रहे कि मेनी मेनी और इंटेलिजेंट बॉयज, ठीक है, आर absent from the class टुडे। ठीक है, मेनी और इंटेलिजेंट बॉयज, बॉयज क्या है यहाँ पे, बॉयज जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बॉयज जो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। हम जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्या है, बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो बॉयज है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और बॉयज से पहले इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और उससे पहले ए, उसके पहले मेनी। ठीक है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है बॉयज, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मेनी ऑफ बॉयज, ठीक है, ये मेनी ऑफ बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। मेनी इंटेलिजेंट बॉयज, मेनी इंटेलिजेंट बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। बहुत सारे या बहुत से तेज लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनी इंटेलिजेंट बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे जो मेनी शाय गर्ल्स, मेनी इंटेलिजेंट बॉयज क्या होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो हो गया प्लूरल हो गया। क्या, मेनी और शाय गर्ल्स, मेनी इंटेलिजेंट बॉयज। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके बाद आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है। मेनी शाय गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ, इसके साथ ही इसका प्रयोग नहीं होगा। मेनी इंटेलिजेंट बॉयज जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया नोट में कि मेनी प्लस नॉट एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेनी और शाय गर्ल्स में, गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे शाय जो है क्या है, एडजेक्टिव है। मेनी और इंटेलिजेंट बॉयज, बॉयज जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और जो इंटेलिजेंट है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा कि मेनी शाय गर्ल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। कई शर्मिली, बहुत से शर्मिली लड़कियां आज वर्ग से अनुपस्थित है। ठीक है, ये होगा मेनी इंटेलिजेंट बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। बहुत सारे या बहुत से क्या तेज लड़के आज वर्ग से अनुपस्थित है, यही इसका हिंदी हुआ। ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप इसका बहुत से पॉइंट्स होगा जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी। तो जितना भी पढ़ाया जाता है आप उसको डेली नोट्स बनाइए उसका, और उसको 3 से 4 बार पढ़िए, जिससे ताकि आपको बहुत बेहतर से उसको समझ में आ जाए, आप उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ लें, ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे। तो नोट्स बना लेना है अच्छा से, उसको बढ़िया से 3 से 4 बार पढ़ लेना है और समझ लेना है। कल के लिए नहीं छोड़ना है कि कल पढ़ेंगे, कल के लिए अगर छोड़ दिए तो फिर वो कभी नहीं होगा। काहे कि जब ज़्यादा हो जाता है तो ना उसको हम पढ़ पाते हैं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कहाँ से, तो फिर वहीं दिक्कत हो जाती है जो आज हमारी है। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हम इसलिए यहाँ पे 30 मिनट ही पढ़ते हैं कि जितना भी पढ़े हैं उसको हम डेली कंप्लीट कर लें, उसको डेली हम 3 से 4 बार रिवीजन कर लें कि कन्फ्यूज़न नहीं रहे कोई। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 30 मिनट, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए कि हम बहुत से एग्जाम्पल्स है जिसको हम 3 से 4 बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि कोई किसी को भी ये समझ में आ जाए, ठीक है, 3 से 4 बार समझाएंगे तो किसी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, इसलिए 3 से 4 बार समझाते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसमें जो कंटेंट होता है केवल 30 मिनट का ही होता है। आप इसको नोट्स बनाइएगा इसका तो केवल 1 ही पेज होगा, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनका भी इंग्लिश ठीक नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और यहाँ से इंग्लिश अपना ठीक कर ले। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।